आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेट। कल आपने पढ़ा था किरचॉफ के दो नियम। एक नियम पढ़ा था आपने संधि का नियम, और दूसरा आपने पढ़ा था बंद पास का नियम। ये कल आपने पढ़ा था। संधि के नियम में सिग्मा आई इक्वल टू 0 था और इसमें था सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। पहला नियम था ये कि संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और पास के नियम में कहा गया था कि किसी भी बंद परिपथ के या किसी भी बंद पास के प्रत्येक खंड में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उसी पास से रिलेटेड कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। व्हीटस्टोन सेट। इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे व्हीटस्टोन, जिन्होंने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया जिसे व्हीटस्टोन सेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद करेंगे इसको। वीडियो को स्लो करके आप देख लीजिए। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। इस व्यवस्था का नाम है व्हीटस्टोन सेट। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, देखिए P, Q, R और S, जिनको किसी चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश लगा दिया जाता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं P, Q, R और S, जिनको चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश उसको लगा दिया जाता है। चूँकि चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं तो उसका एक विकर्ण जो BD है उसमें एक G माने होता है गैल्वेनोमीटर, जिसको कहते हैं धारा मापी। G माने होता है गैल्वेनोमीटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, धारा मापी। और उसी विकर्ण में ध्यान दीजिए कुंजी K2, कुंजी या धारा के मार्ग को आप यहाँ से रोक सकते हो, चला सकते हो, लगा सकते हो, दोनों काम करते हैं। ये कुंजी है ना, ध्यान दीजिए कुंजी लगा देते हैं, स्विच बोलते हैं, ठीक है ना। और उसका जो दूसरा विकर्ण AC है, दूसरा विकर्ण जो AC है, उसके मार्ग में एक सेल E और कुंजी K1 को लगा देते हैं। ठीक है, क्या क्या किया आपने। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई। इसी व्यवस्था को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें रचना में आप लिखेंगे, ऐसे रचना में आप लिखेंगे क्या क्या, तो रचना में आप लिखेंगे इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, है ना। या आप रचना ना भी लगे तो भी एक में ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं P, Q, R और S, जिनको समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं जिसको चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश हम लगा देते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के एक विकर्ण जो BD है उसमें हम एक धारा मापी और एक कुंजी K2 लगाते हैं। उसका जो दूसरा विकर्ण AC है उसमें एक सेल E और कुंजी K1 लगा देते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। जैसे ही कुंजी K1 को आप दबाते हैं परिपथ में धारा बहना शुरू हो जाती है। ठीक, वह धारा I संधि A पर आकर के 2 भाग में बढ़ जाएगी। देखिए इस AB में कितनी धारा जाएगी, I1, इस AD में कितना जाएगी, I2 धारा जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यह धारा आगे भी बढ़ जाएगी, इसमें भी धारा आएगी, और जैसे इसमें धारा आएगी यहाँ धारा मापी में विक्षेप हो जाएगा। धारा मापी में क्या होगा, विक्षेप। अब हम क्या करेंगे, जब धारा मापी में विक्षेप हो जाएगा तब ध्यान दीजिएगा, अब हम चारों प्रतिरोध P, Q, R और S को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जो धारा मापी है इसमें कोई विक्षेप न हो, कोई विक्षेप न होने का मतलब ये हुआ कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, यानी विकर्ण BD में कोई धारा नहीं बहेगी। यह कहलाता है संतुलन की अवस्था। यह कौन सी अवस्था है, संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था में क्या होता है कि जो विकर्ण BD है इसमें कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा, और इस कंडीशन में जब विकर्ण BD में कोई धारा नहीं बहेगी तो जो AB वाली धारा I1 है वह B से C पर, यानी इधर की धारा कौन सी जाएगी, I1, इस पर कौन धारा आएगी। ठीक है, इधर देखिएगा, इसमें जो धारा बह रही है AD I2, तो वही धारा आगे बढ़ जाएगी, क्योंकि इधर कोई धारा जानी नहीं है, ये धारा आगे बढ़ जाएगी I2, और फिर दोनों मिल करके फिर वही धारा इधर आ जाएगी, यानी I2 और I1 दोनों मिल करके इसमें फिर आएंगे, यहाँ पर आगे आके I हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, अब हम आगे ध्यान दें। जब हम इसमें विकर्ण BD में कोई धारा नहीं बहेगी तो यह संतुलन की अवस्था होगी। इस दशा में
जो ए बी में धारा है वही बी सी में धारा हो जाएगी, जो ए डी में धारा है वही बी सी में धारा हो जाएगी। और ऐसे केस ध्यान दीजिएगा, हम बंद पास का नियम लगाएंगे। बंद पास का नियम देखिए, एक वाले में लगाएंगे और इस दो वाले में लगाएंगे। कहेंगे बंद पास के नियम से, है ना, किरचॉफ के बंद पास के नियम से, बंद पास के नियम से, किरचॉफ के बंद पास के नियम से क्या है नियम? तो किरचॉफ के बंद पास के नियम से क्या है ना, सेकंड लॉ क्या है कि देखिए, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध माने I1P। अब देखिएगा ऐसे तो चलेंगे आप इस तरीके से, तो I1 गुणे P, और इसमें तो कोई धारा है ही नहीं। इधर जब जाएंगे तो इसके अपोजिट हो गया ना, तो अपोजिट हो जाए तो हमें बताया था माइनस कर दीजिए, तो माइनस I2 इंटू आर इज इक्वल टू, इसमें कोई विद्युत भाग कोई सेल नहीं है तो जीरो बन गया। अब इसको आप पक्षांतर करके लिख सकते हो, I1P बराबर बंद पास एक के लिए, यहाँ लिखना था बंद पास एक के लिए, ठीक है ना, ये ज़्यादा बढ़िया। I1P बराबर I2R, इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना सकते हैं। आगे देखिए, बंद पास दो के लिए, बंद पास दो के लिए, जब बंद पास दो की आप बात करेंगे तो दो पर आइए, यहाँ देखिए I1 धारा ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी तो इधर घूम जाएगी ऐसे, तो I1 गुणे Q, I1 गुणे Q हो गया, माइनस अपोजिट हो जाएगा ना, देखिए उधर जा रहा है हमको इधर जाना है, तो I2 इंटू एस इज इक्वल टू जीरो के पक्षांतर कर दो, तो I1Q बराबर हो जाएगा I2 इंटू एस, समीकरण नंबर 2। एक में दो से भाग करने पर अब भाग कर दीजिए आप। जब आप भाग करोगे क्या होगा, I1P बटे I1Q, हमने देखिए बाएं पक्ष इकट्ठा कर लिया, बराबर I2R बटे I2S, I2 कट जाएगा, इधर I1 कट जाएगा, या हम लिख सकते हैं P बटा Q बराबर R बटा S, ठीक है, यह रिजल्ट है, ठीक है ना, P बटा Q बराबर R बटे S। यह जो PQ है, देखिए P और Q को हम कहते हैं अनुपातिक भुजा। देखिए इस P और Q को अनुपातिक भुजा बोलते हैं, ठीक है ना, यानी AB और BC कौन सी भुजा है? अनुपातिक। इस AD को कहते हैं ज्ञात भुजा, इस AD को क्या कहेंगे आप? ज्ञात भुजा। और इस DC को कौन सी भुजा है? अज्ञात भुजा। ये कौन सी भुजा है? अज्ञात भुजा। यानी जिस चालक तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना होगा उसको DC के सिरों के बीच में आप लगाओगे, ठीक है ना। तो अगर हमको PQ का मान ज्ञात हो, R का मान ज्ञात हो, तो अज्ञात प्रतिरोध S के मान की गणना हम इस सूत्र की सहायता से कर पाते हैं। तो दिक्कत एक बार फिर से ध्यान देते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया। उसी विशेष व्यवस्था का नाम है व्हीटस्टोन सेल। इसमें कितने प्रतिरोध होते हैं? 4, P, Q, R और S, जिसको चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अंदर लगा देते हैं। उसका जो विकर्ण BD होता है उसमें एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगाते हैं। उसका जो दूसरा विकर्ण AC होता है उसमें एक सेल और कुंजी K1 लगाते हैं। ठीक, जैसे ही कुंजी K1 को आप दबाएंगे परिपथ में धारा बहना शुरू होगी। A पर आकर के धारा कितने भाग में बढ़ जाएगी? 2 भाग में, I1 और I2। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे? यही धारा B पर जाकर के 2 भाग में फिर बटेगी। लेकिन जैसे 2 भाग में बटेगी तो यहाँ पर जो धारा मापी लगा इसमें विक्षेप आएगा। विक्षेप मतलब इससे सुई घूमेगी, कुछ एम्पियर धारा बताएगी। फिर आप क्या करोगे? इन चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि जो विकर्ण BD हो उसमें कोई भी धारा का प्रवाह न हो, अर्थात धारा मापी में कोई विक्षेप न हो। ठीक है ना, जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा तो इसमें कोई धारा नहीं बहेगी और यह स्थिति कहलाएगी कौन सी अवस्था? संतुलन की अवस्था। इस संतुलन की अवस्था में विकर्ण BD में किसी भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। उसके बाद हम बंद पास का नियम 1 के लिए और 2 के लिए लगा लेंगे। और बंद पास का नियम 1 के लिए लगा दिया, 2 के लिए लगा दिया। कैसे लगाते हैं? तो बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है संगत विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात I1 गुणे P यहाँ लिखा हुआ है, माइनस इसलिए किया कि इसका अपोजिट डायरेक्शन हो गया। I2 इंटू R इज इक्वल टू किसके हो गया? 0 के। तो I1P का मान I2R के बराबर हुआ। इसी तरीके से दूसरे वाले को लेंगे, भाग दे देंगे तो P बटे Q बराबर R बटे S। अगर P Q R की गणना हो पहले से ज्ञात हो तो अज्ञात प्रतिरोध S के मान की गणना हो जाएगी। ध्यान दीजिए, कुछ और बातें हैं इससे संबंधित जो आप जानेंगे।
इसमें जानना चाहिए आपको कि जैसे हमने पहले बताया कि पी और क्यू वाली भुजा को, इस ए बी को और बी सी को किस भुजा के नाम से आप जानते हैं? अनुपातिक भुजा, ठीक है ना। जो ए डी वाली भुजा इसको ज्ञात भुजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो सी डी वाली भुजा है जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होता है, यस हमने जिसको डिनोट किया उसको हम क्या नाम देते हैं? अज्ञात भुजा, ठीक है। संतुलन की अवस्था में जब विकर्ण बी डी में कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, ध्यान दिए, संतुलन की अवस्था में विकर्ण बी डी में किसी भी धारा का प्रवाह नहीं होता है, इस कंडीशन में अगर हम धारामापी को सेल की जगह लगा दें या सेल को धारामापी की जगह लगा दें तो भी उसके संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात संतुलन की अवस्था पे कोई प्रभाव तब पड़ता जब यह विकर्ण बी डी जो है, इस विकर्ण बी डी में धारामापी में कोई विक्षेप होता उस कंडीशन में। अगर विक्षेप नहीं है तो हम जी और ई की स्थिति यदि आपस में बदल भी दें तो भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक और बात इसमें ध्यान रखिएगा कि संतुलन की अवस्था में जो वी बी का मान है, यानी बी पर जो विभव होगा और जो डी पर विभव होगा वह समान होगा। संतुलन की अवस्था में बी पर विभव और डी पर विभव क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है। इस कंडीशन में यह भी कह सकते हैं कि संतुलन की अवस्था में बी डी के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह शून्य होगा। बी डी के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? शून्य। विभवांतर मतलब वी बी में से वी डी घटाएंगे, अब वी बी और वी डी आपस में जब बराबर हैं तो घटाएंगे, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी? जीरो मिलेगी, ठीक है ना। एक और बात, अगर हम इस व्हीट स्टोन की सहायता से अगर हम किसी का रेजिस्टेंस निकालते हैं, किसी का प्रतिरोध निकालते हैं, तो वह प्रतिरोध निकालते समय इसकी सुग्राह्यता सबसे ज़्यादा होगी। सुग्राह्यता का मतलब यह काफ़ी यथार्थ मान देगा, एक मतलब बढ़िया मान देगा, मतलब एकदम फिक्स मान देगा, एक्यूरेट वैल्यू देगा। कब ऐसा होगा? कि जब ये चारों प्रतिरोध एक ही कोट के हों, चारों प्रतिरोध एक कोट के हों, मतलब एक ही प्रकार के हों। जैसे अगर ये एल्युमिनियम का तार है ना तो सब एल्युमिनियम का, इस टाइप से आप समझिए, एक ही प्रकार का, ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग पोस्ट ऑफिस बॉक्स में करते हैं, मीटर सेतु में करते हैं। यह भी दोनों उपकरण ऐसे उपकरण होंगे जिनकी सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सुग्राह्यता के कम होने के कारण यह पाठ्यक्रम से इस समय बाहर है, इसको आपको नहीं पढ़ना, केवल पढ़ना आपको मीटर से, ठीक है। तो हमारे अगले जो टॉपिक आएंगे उसमें मीटर सेतु होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा उपयोगी भी, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को स्लो करके धीरे धीरे इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे।